हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को पैसे कैसे कमाएं, पैसे कमाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पैसे हमारे लाइफ में क्या वैल्यू रखती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लोग कहते हैं मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन पैसे नहीं कमाने के पीछे वो सोचते नहीं है कि मुझे पैसे कैसे कमाना है, इसके लिए मुझे क्या चीज़, मेरे अंदर ऐसे क्या चीज़ कमी है जिसको मुझे डेवलप करने पड़ेंगे पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़, क्रिएटिविटी है, कौन सी ऐसी पोटेंशियल हमारे अंदर है जिसको अगर मैं ध्यान दूँ, उसमें अगर मैं डेवलप करूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। इसके लिए आपको प्रत्येक दिन, मुझे लगता है, कुछ कुछ अच्छी किताबें पढ़ने चाहिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने चाहिए, मोटिवेशनल स्पीच सुनने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी माइंड की ग्रो होगी, माइंड की जो फीड होती है वो मिलेगी। अगर आप माइंड की पढ़ते हैं बुक तो माइंड की जो फीड होती है वो आपकी माइंड को ग्रो करने में आपको मदद करेगी। पैसे तो आपकी बाई प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप नॉलेज गेन करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं अपने आप के ऊपर, तो पैसे तो आपको आएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर बिना पैसे का, बिना बिना नॉलेज का पैसे कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको अलग अलग लोगों से, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, जो ज़्यादा आपसे तेज बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उसके साथ आपको मिलने जुलने पड़ेंगे, आपको उनसे दोस्ती करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, अपने से ज़्यादा पैसे वालों से अगर आप दोस्ती करते हैं तो उनके संगत में रहकर आप भी उनके जैसे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने से नीचे, जो आपसे कम बुद्धिमान नहीं है, आपसे कम नॉलेज वाले बंदे, आपसे कम धन कमाने वाले बंदे से अगर आप दोस्ती करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो आप उनकी संगत में आकर उनके जैसे हो सकते हैं। तो हमें लाइफ में ग्रो करने हैं ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो पहले आपको बुक पढ़ने पड़ेंगे, अपने से अधिक एक्सपीरियंस वाले के साथ दोस्ती करने पड़ेंगे, अपने से अधिक धन कमाने वाले व्यक्ति से आपको दोस्ती करने पड़ेंगे, मिलने जुलने पड़ेंगे, तभी आपके पास कुछ पैसे आना शुरू होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ना बुक पढ़ूं, ना मैं एडिशनल एफर्ट लगाऊं अपने लाइफ में, तो बिना कुछ किए आपको सिर्फ सोचने भर से नहीं काम चलेगा। सिर्फ सोचने से आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नए तरीके, जो और सब नहीं करते हैं, उससे कुछ लीक से हटकर आपको कुछ करने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ एडिशनल मनी मिलेगी। तो एडिशनल वैल्यू, पहले दुनिया को आप क्या देना चाहते हैं, पहले आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी पोटेंशियल है, उसको निखारने के लिए आपने दुनिया को कुछ न कुछ हेल्प कीजिए। जब दुनिया को हेल्प करेंगे तभी आपकी क्रिएटिविटी आगे आएगी, तभी आपकी वैल्यू लोगों के बीच बनेगी और आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे ग्रो कर गए। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस लेते हैं, ऑफिस में आप काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर कितने सारे लोग आपकी टीम में काम करते हैं, लेकिन उन्हीं सब टीमों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी आपसे ज्यादा होती है। कभी आपने सोचा है, प्रोजेक्ट एक होते हैं, टीम एक होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर एक होते हैं, लेकिन इन टीमों के में जो सैलरी होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? इसे इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जो टीम मेंबर होते हैं वो अपनी अलग अलग वैल्यू ऐड करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। आपकी वैल्यू जितनी ज्यादा प्रोजेक्ट में होगी, इतनी ज्यादा आपकी फाइनेंशियल सैलरी ग्रो होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए आपको विजिबिलिटी होनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट में विजिबिलिटी कैसे हो? क्लाइंट की टच में रहने पड़ेंगे आपको, प्रोजेक्ट मैनेजर के टच में रहने पड़ेंगे आपको। आपने जो काम किया है उसको पर डे आपको लोगों को दिखाना पड़ेंगे, शो अप करने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी तरफ लोगों की अट्रैक्शन ज्यादा हो रेदर देन दूसरे के अपेक्षा। तो अगर आप
लोगों की विजिबिलिटी, लोगों के अंदर आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी तो आपको ऐसा लगेगा, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर को, आपको जो टीम, आप ऑफिस के जो सीनियर रिसोर्स होते हैं उनको ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ आप आउटपुट दे रहे हो। तो इसके लिए एक दिन में नहीं होगा, आपको इसके लिए अलग से कुछ सोचने पड़ेंगे, अलग से कुछ पढ़ने पड़ेंगे, अलग से कुछ नए एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी कुछ अलग से कुछ नया आउटपुट दे पाएंगे। आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मैं ना ज़्यादा कुछ काम करूं, ज़्यादा गपशप करते रहूं और न ज़्यादा मैं न्यू 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 टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीखूं, तो बिना सीखे, बिना समझे, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा ज़्यादा मनी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो, तो ये कैसे हो सकता है? अगर आप चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में ज़्यादा मनी ट्रांसफर हो तो इसके लिए आपको ज़्यादा वैल्यू देने पड़ेंगे, लोगों के प्रति अपने जो वैल्यू होते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। बिना अपने वैल्यू बढ़ाए हुए आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल नहीं सकते। एक दूसरी एग्जांपल लेके ये बता सकते हैं कि एक आदमी बोलता है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये महीने की कंपनी ट्रांसफर करती है, लेकिन ये उसकी भूल है। कंपनी उसके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये ट्रांसफर करती है, उसी की जगह पर बहुत सारे लोग ऐसे एम्प्लॉय जिसकी कंपनी उसको 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2-2 लाख रुपये तक की ट्रांसफर करती है उसके बैंक अकाउंट में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बंदे 20,000 रुपये की सैलरी मिल रही है वो अपने 20,000 तक की वैल्यू कंपनी को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी टीम को दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा मनी आए तो आपकी वैल्यू भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे। अब वैल्यू ऐसे नहीं बन जाएंगे कि आप सिर्फ सोचा और वैल्यू एक दिन में बन जाएगा। इसके लिए आपको महीनों तक आपके कंटिन्यू धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो कहने का है कि प्रैक्टिस मेक योर परफेक्ट। जब तक आप ज्यादा प्रैक्टिस ना करें तब तक आपको जब तक आप परफेक्ट नहीं बन सकते। तो जो ये प्रोजेक्ट के आपके काम मिलता है, जो भी आपको टास्क असाइन होते हैं, इसके अलावा कुछ टाइम अपने लिए टाइम निकालें और उस काम को औरों से ज्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।